Good afternoon, class. Today we are going to start two new theorems: internal and external bisector of angles of a triangle. हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स, जिसे कि थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, वो पढ़ ली थी. उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व भी कर ली थी. आई होप 11.2 कंप्लीट हो गई होगी. 11.3 के लिए हमें 2-3 थ्योरम और हैं एक्स्ट्रा, जिनका नाम है एक्सटर्नल एंड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, तो क्या क्या थ्योरम है उनके बारे में वो पढ़ते हैं. पहले थ्योरम 11.3 है. क्या कहता है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब पता ही होगा आपको. इंटरनल मतलब अंदर वाला, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला. The internal bisector of an angle of a triangle divide the opposite side internally in the ratio of side containing the angle. इस लाइन का मतलब the internal bisector, जो इंटरनली बाइसेक्ट करता है वो इंटरनल बाइसेक्टर किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल को. बाइसेक्ट करने का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. ठीक है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. किसी एंगल को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब किसी एंगल को अंदर वाली साइड से बाइसेक्ट कर रहा है, और वो ही अपोजिट साइड को भी डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल. क्या मतलब है कि जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, मैं अलग से बना के बता रहा हूँ. ये एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी. इंटरनल ये एंगल मान लीजिए, ये वाला एंगल है. इस एंगल की बात कर रहा हूँ. इस एंगल को एक लाइन इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है. मतलब ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, मतलब बीच में से डिवाइड कर दिया इस एंगल को. तो क्या कहता है वही लाइन, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल. कि यही लाइन इस साइड को डिवाइड करेगी किस रेशियो में? उस रेशियो में जो ये एंगल कंटेन कर रहे हैं, मतलब ए बी और बी सी. ये वाला जो एंगल है ये ए बी के साथ, ए बी लाइन के साथ भी है और ए सी लाइन के साथ भी है. तो किस रेशियो में? ये लाइन जो है इस साइड को डिवाइड करेगी, डिवाइड कर रही है बी डी और डी सी में. और रेशियो किसके इक्वल होगा? उन साइड के जो साइड ये एंगल कंटेन कर रही है. एंगल 1 कंटेन कर रही है ए बी, एंगल 2 कर रही है ए सी. ये थ्योरम है. ठीक है, ये आपको प्रूव करनी. क्या समझे इसके अंदर? आप क्या है कि जो इंटरनल बाइसेक्टर जो किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल 1 और 2, तो क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? वही इंटरनल बाइसेक्टर साइड को भी डिवाइड करेगा. किस रेशियो में डिवाइड करेगा? उन साइड के रेशियो के जो वो एंगल कंटेन कर रहे हैं. इस लाइन का ये मतलब है. द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड. ये वाले एंगल का अपोजिट कौन सी है? बी सी. इसको डिवाइड करेगी ये लाइन किस रेशियो में? उन रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल, उन साइड का रेशियो का जो एंगल कंटेन कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है कि ए डी लाइन जो है बाइसेक्टर है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है. अब आपको ये गिवन है, और क्या प्रूव करना है? ये रेशियो आपको प्रूव करना है. टू प्रूव दिस. प्रूफ देख लीजिए एक बार, प्रूफ समझ लीजिए कैसे कैसे किया है. सबसे पहले इसके अंदर क्या करा हमने? कंस्ट्रक्शन की. क्या कंस्ट्रक्शन की? हमने एक लाइन ड्रॉ की सी डी, सी ई. किसके पैरेलल? डी ई के पैरेलल. हमने एक लाइन ड्रॉ की सी ई जो कि पैरेलल है डी ई के. नहीं, यहाँ बुक में मिसप्रिंट है, डी ई नहीं आएगा, यहाँ पे डी ए आएगा. हमने क्या किया है? एक लाइन ड्रॉ की है सी ई एक लाइन ड्रॉ की है सच डैट कि सी ई जो है पैरेलल हो जाएगा डी ए के. डी ए तो कोई लाइन ही नहीं है. ठीक है, यहाँ भी नीचे लिखा हुआ है, ऊपर नीचे से लिखा हुआ, ऊपर गलत लिखा हुआ था, सी ई पैरेलल डी ए. ठीक है, अब आप लोगों को क्या किया हमने कि एक लाइन ड्रॉ की सी ई. इतना था थ्योरम. मतलब थ्योरम क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं. क्या प्रूफ करना है? बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए सी. कैसे प्रूफ करेंगे? हल्की से हमने क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन की. कैसी कंस्ट्रक्शन की? एक लाइन ड्रॉ की हमने सी पॉइंट से पैरेलल जो होगी ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने सी ई.
उसके बाद हमने जो ए बी लाइन थी बी ए लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, और कहाँ तक बढ़ा दिया, जहाँ तक इस लाइन से नहीं मिलती। मान लीजिए ई पॉइंट पे मिली और ये ट्रायंगल एक और बन गया, ई बी सी भी एक ट्रायंगल बन गया। क्या प्रॉपर्टी है, अभी तक आपको ए डी लाइन जो है पैरेलल है सी ई के, ओनली इतना पता है आपको, ठीक है। सी ई लाइन पैरेलल है डी ए के, और ए डी और ए सी और बी ई आर ट्रांसवर्सल, ए सी और बी ई आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, देखिए पहले तो ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एक ये लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, एसी लाइन, दो लाइन ट्रांसवर्सल हैं एसी और बी। पहले आप देखिए एसी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, एक ये लाइन पैरेलल जा रही है, एक ये लाइन पैरेलल जा रही है, ये लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल आ रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों, करस्पॉन्डिंग नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल है, आप इंटीरियर और ऐड कर लीजिएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए वो ही दो पैरेलल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं, जो किसी दो लाइन को डिफरेंट 2 पॉइंट पे डिवाइड करे। अब ये पहले तो ये लाइन थी ए और सी पे डिवाइड कर रही थी, अब हमने जो ट्रांसवर्सल लाइन ली है वो कौन सी लाइन ली है आपने, बी ई, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। ये लाइन जा रही थी पैरेलल, ये लाइन जा रही थी पैरेलल, इधर से ये लाइन गई इन्हें ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए, ये इधर से आ रही बी ई लाइन, ये वही है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो देखना आप एक बार, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन वही है ए डी और ई सी, लेकिन हमने ट्रांसवर्सल लाइन दो बार ली, पहले ए सी ली, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, और बी ई ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1 के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, 1 और 2 गिवन थे। अब देखिए तीन चीज़ आ गया, फर्स्ट 2 इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल है 3 के, 1 इक्वल है 4 के, और हमने 1 और 2 भी आपस में इक्वल दिखा दिए, तो एंगल 3 भी एंगल 4 के आपस में इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। अब देखिए एक ट्रायंगल है ए ई सी, एक ट्रायंगल है ए सी ई, या फिर ए ई सी कुछ ही बोल सकते हैं आप, एक ट्रायंगल है ए सी ई, इसके दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो उसकी दो साइड भी इक्वल हो जाएंगी, मतलब कि ए सी और ए ई आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। हमने वही लिख दिया, ए ई एंड ए सी आर इक्वल, ठीक है। फिर हमने ट्रायंगल देखा, डायग्राम देखिए, ट्रायंगल में देखा, इन ट्रायंगल बी सी ई कंप्लीट ट्रायंगल हमने लिया, डी ए जो है पैरेलल है सी ए के, डी ए जो है पैरेलल है सी ए के। अब इस ट्रायंगल को ऐसे देखिए आप, एक ये ट्रायंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए बी डिवाइड ए ई इज इक्वल टू बी डी डिवाइड डी सी, ये होता है रेशियो ऑफ साइड ऑफ इक्वल। तो हमने क्या लिया, रेशियो इक्वल ले लिए साइड के, ठीक है। बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल्स टू बी ए डिवाइड बाई ए ई। अब ए ई की जगह पे मैं ए ई सी ले सकता हूँ, बिकॉज ए ई एंड ए सी आर इक्वल, तो ए ई की जगह पे मैंने ए सी चेंज कर दिया, क्या आ गया, बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल्स टू बी ए डिवाइड बाई ए सी। और आप लोगों को क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो इस टाइप से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल था बिल्कुल। लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी, जब भी कोई लाइन आपस में पैरेलल होगी तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, और कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। सिमिलरली इसका भी एक कन्वर्स पार्ट है। अभी आपने क्या पढ़ा कि कोई भी एक लाइन इंटरनल बाइसेक्टर जो होगी एंगल की, वो साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, किस रेशियो में, जो साइड का रेशियो होगा, जो साइड एंगल कंटेन कर रहे हैं उनके रेशियो में, ठीक है। अब इसका कन्वर्स पार्ट क्या कहता है, इफ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड, देन द लाइन बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स।
आप देखिए क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में ये गिवन है, पहले क्या था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन था, मतलब एंगल के बाइसेक्टर था। अब आपको ये गिवन है कि रेशियो इक्वल है, बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी, रेशियो इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, वो आपको प्रूव करना है। तो यह आपको गिवन है, ठीक है। जो आपने प्रूव किया पहले, अब वो गिवन है, और जो आपको गिवन था वो प्रूव करना है, उल्टा, इसका कन्वर्स पार्ट है, ठीक है। बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी, यह आपको गिवन है। सेम वही ट्रायंगल लिया आप लोगों ने, आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज किया, पहले आपने कैसे कंस्ट्रक्ट की थी, एक लाइन ड्रॉ की थी ए डी के पैरेलल, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करेंगे सुनिएगा कि ए बी से हमने लाइन एक्सटेंड की, पहले हमने लाइन एक्सटेंड की, कितनी एक्सटेंड की, जितना ही ए सी है ना उसके इक्वल ही हमने ए ई ड्रॉ कर दिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, जितना हमारा ए सी था उतना ही हमने ए ई ड्रॉ कर दिया और दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया, दो एंगल बन रहे हैं 3 4, और आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आपके पास दो चीज़ गिवन है, एक तो रेशियो जो पीछे था, और एक ए ई इज इक्वल्स टू ए सी। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं, ए ई और ए सी। ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, और उसके दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये रेशियो आप लोगों को गिवन था कि बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी। अब ए सी की जगह पे ए ई लिख दूँ, इक्वल है, वही लिख दिया मैंने, ए सी की जगह पे ए ई मैंने चेंज कर दिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल लिया। अगर बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए ई, ये हमारा हो रहा है, देखो पॉइंट पढ़ो एक बार, बी डी डिवाइड बाई डी सी, बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए ई। मतलब एक ट्रायंगल था जिसमें रेशियो कि ए बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए सी, ये कंप्लीट ट्रायंगल में ये रेशियो इक्वल हैं बाय कन्वर्स पार्ट ऑफ बी पी टी। ये वाली साइड इस साइड के, मतलब ये वाली लाइन इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये रेशियो इक्वल है, तो मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो आपने क्या कर दिया, ए डी डी ए लाइन इज पैरेलल टू सी ई। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल 2 3 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, और 3 4 के इक्वल है ही, 3 4 के एंगल 1 4 के इक्वल हो जाएगा, 2 3 के इक्वल हो जाएगा, और 3 4 के इक्वल है ही आपस में, हमने पहले दिखा दिया था आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो एंगल 1 भी 2 के इक्वल हो जाएगा, आपको यही प्रूव करना था। हल्का सा एक बार देखने की ज़रूरत है, खुद सोल्व करिएगा, हो जाएगा सोल्व, सिंपल है। बस 2-3 आपको एंगल्स ध्यान रखने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ये आप सब पढ़ चुके हैं, और एक थ्योरम बीपीटी वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो था इंटरनल एंगल और एक उसका बाइसेक्टर। अब एक्सटर्नली बाइसेक्टर एक थ्योरम और है, इसे देखिएगा क्या कह रहा है, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। क्या मतलब है इस लाइन का, एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब अब किसी एंगल को बाहर से बाइसेक्ट कर रहा है, अंदर से नहीं कर रहा। चलो ठीक है, जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा किसी ट्रायंगल का, वो क्या करता है, वो अपोजिट साइड को भी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उनके रेशियो में जो कि साइड, वो साइड जो कंटेन कर रहे हैं उस एंगल को, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में डायग्राम में देखिए एक बार क्या हो रहा है। ये ट्रायंगल था ए बी सी, मतलब सिंपल क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अभी तीनों का इसके इंटरनली एंगल है, कोई भी डिवाइड करेगा तो इंटरनली करेगा। अब एक्सटर्नली क्या मतलब है
इस मान लीजिए ये एक एंगल था सी, इस एंगल को कोई अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे, बाइसेक्ट करे, ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला 2 है, ये है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इंटरनल आपने देख लिया, जो अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट करे, ये एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करने वाले को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इस ट्रायंगल, इसमें डायग्राम में देखिए ABC एक ट्रायंगल था, ये डी जो लाइन, AD लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को एक्सटर्नली। ठीक है, मतलब कैसे है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, आप लोगों को क्या बताता है कि ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है ये डिवाइड करती है अपोजिट साइड को एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। ये वाला एंगल एक तो AB साइड के ऊपर है, एक AC साइड के ऊपर है, AB और AC। ये क्या हो जाएगा, BD डिवाइड बाई CD इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाई AC। ये आपको प्रूफ करना है। अब एक बार देखिएगा, सेम पहले वाला था वही, एक बार कन्वर्स, एक बार लगेगा आपका अल्टरनेट एंगल, एक बार करस्पॉन्डिंग एंगल, और एक बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिंपल है, एक बार आप ट्राई करिएगा, फिर हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।